मुंबई के डांस बार के बंद होने का मामला भारतीय समाज और कानून व्यवस्था के बीच का एक जटिल और चर्चित विषय रहा है। डांस बार का अस्तित्व, उनकी समाज पर प्रभाव और इन बारों के बंद होने के पीछे के कारणों को समझने के लिए हमें समाजशास्त्रीय, कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को विस्तार से देखना होगा। मुंबई के डांस बारों का इतिहास, विवाद और बाद के घटनाक्रम इस विषय को और रोचक बनाते हैं। मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, में 1980 और 1990 के दशक के दौरान डांस बारों का उदय हुआ। उस समय यह बार मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बन गए थे। इन बारों में महिला डांसर्स को भारतीय और पश्चिमी संगीत पर नृत्य करते हुए देखा जाता था और वहां आने वाले ग्राहक उन्हें पैसे देकर खुश होते थे। इन डांस बारों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी, खासकर उन लोगों के बीच जो तनावपूर्ण जीवन से राहत पाना चाहते थे। इस दौरान इन डांस बारों से कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई थी। बार में काम करने वाली डांसर महिलाओं के लिए यह आमदनी का प्रमुख स्रोत था। लेकिन जैसे जैसे इन बारों की संख्या बढ़ी, समाज के कुछ वर्गों में यह चिंता बढ़ने लगी कि यह बार अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सामाजिक और नैतिक विवाद। मुंबई के डांस बारों के खिलाफ विरोध की शुरुआत एक सामाजिक और नैतिक मुद्दे के रूप में हुई। इन बारों में महिलाएं काम करती थीं, जिनका काम ग्राहकों के मनोरंजन के लिए नृत्य करना था। समाज के कुछ वर्गों ने इसे महिलाओं के शोषण और एक प्रकार के अनैतिक कार्य के रूप में देखा। इस तरह की सोच ने एक बड़े सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें डांस बारों को बंद करने की मांग की गई। समाज के कुछ हिस्सों का मानना था कि इन बारों में होने वाली गतिविधियां महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हैं और इन बारों में अक्सर अवैध गतिविधियों, जैसे कि सेक्स व्यापार और अवैध शराब की बिक्री का आरोप लगाया गया। महिलाओं के शोषण का मुद्दा। डांस बारों में काम करने वाली महिलाएं अक्सर निम्न वर्ग की होती थीं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इन्हें इन बारों में नृत्य करने के बदले अच्छा पैसा मिलता था, जो उनके लिए एक बड़ा सहारा था। हालांकि कुछ सामाजिक संगठनों का यह तर्क था कि इन बारों में काम करने वाली महिलाओं का शोषण किया जाता है और वे परिस्थितियों की मारी होती हैं। इन संगठनों का मानना था कि बार मालिकों और ग्राहकों द्वारा इन महिलाओं का फायदा उठाया जाता है और यह काम उनकी गरिमा और सम्मान के खिलाफ है। इस तर्क के आधार पर कई सामाजिक और राजनीतिक समूहों ने डांस बारों के खिलाफ अभियान चलाया और इन्हें बंद करने की मांग की। महाराष्ट्र सरकार की भूमिका। 2005 में महाराष्ट्र सरकार ने इस बढ़ते सामाजिक विवाद के मद्देनजर डांस बारों पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। उस समय राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा था कि डांस बार समाज में अनैतिकता और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और इसीलिए इन पर रोक लगाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि डांस बारों में जो महिलाएं काम करती हैं, उनका शोषण हो रहा है और यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। इस पाबंदी के बाद मुंबई के सभी डांस बारों को बंद कर दिया गया और यह एक ऐतिहासिक कदम था। हालांकि इस पाबंदी का समर्थन करने वाले लोग थे, वहीं कई लोग इसके खिलाफ भी थे। बार मालिकों और डांसरों का विरोध। डांस बारों के बंद होने के फैसले का डांस बार मालिकों और उसमें काम करने वाली महिलाओं ने विरोध किया। उनका तर्क था कि यह उनकी रोजी रोटी पर हमला है। डांस बारों में काम करने वाली महिलाओं ने कहा कि उन्हें इस काम से अच्छी आमदनी होती थी और यह उनके लिए आत्मनिर्भरता का एक बड़ा जरिया था। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने उनके रोजगार को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के छीन लिया। डांस बार मालिकों ने अदालत में इस फैसले को चुनौती दी। उन्होंने यह तर्क दिया कि सरकार का यह फैसला असंवैधानिक है और यह उनके व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायालय की भूमिका। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया। अदालत ने पाया कि डांस बारों पर पाबंदी लगाना महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए डांस बारों को दोबारा खोलने की अनुमति दी। अदालत ने कहा कि सरकार अनैतिकता और महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए नियम बना सकती है, लेकिन पूरी तरह से पाबंदी लगाना गलत है। लेकिन
नए नियम और लाइसेंस की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम और शर्तें बनाईं, जिनके तहत डांस बारों को लाइसेंस दिया जाना था। इन नियमों के अनुसार डांस बारों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कई शर्तें रखी गईं, जैसे कि डांस फ्लोर पर सिर्फ सीमित संख्या में ग्राहक हो सकते थे और बार में कैमरे और सुरक्षा गार्ड अनिवार्य किए गए थे। इन नए नियमों के तहत बार मालिकों को सरकार से लाइसेंस लेना पड़ा और बिना लाइसेंस के बार चलाने की अनुमति नहीं थी। राजनीतिक और आर्थिक पहलू। मुंबई के डांस बारों का बंद होना सिर्फ एक नैतिक और कानूनी मुद्दा नहीं था, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए थे। डांस बारों से सरकार को टैक्स के रूप में अच्छी आमदनी होती थी। इसके साथ ही इन बारों से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई थी। हालांकि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को अपने अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया। कुछ दलों ने इस पाबंदी का समर्थन किया, जबकि कुछ दलों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। डांस बारों का पुनरुद्धार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई डांस बार दोबारा खुले। हालांकि सरकार के नए नियमों और शर्तों के चलते इन बारों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। कई बार मालिकों का कहना था कि नए नियमों के चलते उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी आमदनी भी पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। डांस बारों में काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी कम हो गई, क्योंकि नए नियमों के तहत बार में काम करना पहले जितना आसान नहीं रहा। इसके साथ ही डांस बारों की लोकप्रियता भी कम हो गई, क्योंकि अब ग्राहकों के लिए भी कई सीमाएं तय कर दी गई थीं। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। मुंबई के डांस बारों पर पाबंदी और फिर उनका पुनरुद्धार समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। जहां एक तरफ डांस बारों ने समाज के निम्न वर्ग की महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता का मौका दिया, वहीं दूसरी तरफ इन पर समाज के नैतिक मूल्य भी सवाल उठाते हैं। डांस बारों पर पाबंदी ने यह दिखाया कि समाज के नैतिक मूल्य और आर्थिक जरूरतें अक्सर आपस में टकराते हैं। इस मामले में महिलाओं की गरिमा और उनके रोजगार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी आईं। निष्कर्ष। मुंबई के डांस बारों का बंद होना और उसके बाद उनका पुनरुद्धार एक जटिल प्रक्रिया रही है, जिसमें सामाजिक, नैतिक, कानूनी और राजनीतिक मुद्दे जुड़े हुए थे। डांस बारों के बंद होने का मुख्य कारण समाज में बढ़ती अनैतिकता और महिलाओं के शोषण की चिंता थी, लेकिन उनके पुनरुद्धार ने यह दिखाया कि इन मुद्दों का हल सिर्फ पाबंदी से नहीं निकल सकता। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान सिर्फ कानून से नहीं हो सकता, बल्कि उसके पीछे के सामाजिक और आर्थिक कारणों को भी समझना जरूरी है। डांस बारों के बंद होने और फिर खुलने की कहानी ने यह साबित किया कि समाज और कानून को एक साथ चलने की जरूरत है, ताकि एक बेहतर और संतुलित समाज का निर्माण हो